हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका चुंबक मैग्नेट। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का हम पूरा वन शॉट वीडियो लेके आए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में चुंबक चैप्टर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म कर देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम पढ़ेंगे चुंबक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है, मतलब चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो चुंबक दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। मतलब एक नेचुरली मैग्नेट होती है और एक होती आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो टू टाइप्स की आपकी मैग्नेट होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, मतलब नेचुरली मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक पूछ लिया जाएगा। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? प्राकृतिक चुंबक नेचुरली होती है, मतलब ये प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। मतलब एक प्रकृति में काला पत्थर पाया जाता है, वो जो काला पत्थर होता है वो लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वही क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्रकृति में काला पत्थर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब काला पत्थर क्या करता है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो समझ में आ गया प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? प्रकृति में काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत ही इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? तो प्रकृति चुंबक हमारी सुविधा अनुसार पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है। जो प्राकृतिक चुंबक है वो हमारी सुविधा के अनुसार पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं होती है। इसलिए क्या होता है? इसलिए आयरन के द्वारा कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। यह आयरन का ऑक्साइड होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का निर्माण किसके लिए किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आयरन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, कृत्रिम चुंबक का निर्माण आयरन के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह क्या होता है? यह आयरन का ऑक्साइड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक आयरन के द्वारा कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है और यह क्या कहलाता है? यह आयरन का ऑक्साइड होता है, यही कृत्रिम चुंबक कहलाती है। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक में कुछ नहीं है, इसमें क्या करा जाता है? आयरन के द्वारा कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है, इसीलिए यह क्या होता है? आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक, तो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक आपको समझ में आ गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है धारावाही परिनलिका। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि धारावाही परिनलिका क्या होती है। तो धारावाही परिनलिका क्या होती है? सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि हम मोटे कागज की नलिका पर तांबे के तार के कई फेरे लपेटकर उसमें लोहे की छड़ रख दें, तब यह नलिका चुंबक के समान कार्य करने लगती है, जिसे हम लोग धारावाही परिनलिका करते हैं। अब ये क्या है? इसमें कहा है कि यदि किसी मोटे कागज, एक हमने मोटा कागज ले लिया, उसे क्या कर दिया? मोटे कागज की नलिका पर, उसकी नलिका पर क्या कर दिया? तांबे के कई फेरे हमने लपेट दिए। ठीक है, क्या कर दिया? ये कागज, इस पे तांबे के कई फेरे हमने लपेट दिए। अब जब उसमें हमने लपेटा तो लोहे की छड़, उसमें क्या कर दे? हम उसमें एक लोहे की छड़ रख दें। ठीक है, तो जब हम लोग छड़ रख देते हैं तो यह जो नलिका होती है वो चुंबक के समान कार्य करने लगती है, जिसे हम लोग धारावाही नलिका कहते हैं। बहुत ही इजी धारावाही परिनलिका क्या होता है? एक हमने कागज ले लिया, उस पर हमने क्या कर दिया? तांबे के तार को लपेट दिया। जब उसे लपेटा तो उसमें हमने क्या कर दी? एक लोहे की क्या रख दी? छड़ रख दी। जब हमने लोहे की छड़ रख दी तो नलिका जो है
वो चुंबक के समान कार्य करने लगती है, जिसे हम लोग धारावाही परिनलिका कहते हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती फिर भी, क्योंकि हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, तो हर एक टॉपिक आपको समझाएंगे। ठीक है, तो धारावाही परिनलिका आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये 2026 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, उन सभी क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करने ही करने, क्योंकि वो 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी इस चैप्टर को हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें जो लिखा है आपको एक फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि किसी चुंबक के, तो हमने क्या ले ली, एक हमने ले ली चुंबक, इसके दो ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, N व S होते हैं। ठीक है, तो हमने एक चुंबक ले ली जिसके ध्रुव क्या है, N व S है। अब इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक, अब इसमें क्या आ जाएगी, इसकी इस जो चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक अन्य चुंबक आ गया और यहाँ पे इसके ध्रुव क्या होगा, S और N। ठीक है, क्योंकि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, N व S, तो हमने क्या ले लिया, S और N ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे कौन सा ध्रुव है, S है, और यहाँ पे क्या है, S है, तो इनके बीच कौन सा बल लगा होगा, यहाँ पे इनके बीच या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है? ठीक है, तो ये तो आप फिगर समझ गए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है तो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, तो अभी हमने क्या ले ली थी, एक चुंबक ले ली थी जिसके ध्रुव क्या थे, N व S, और एक अन्य चुंबक कौन सी ले ली, एक हमने अन्य चुंबक और ले ली जिसके ध्रुव है S और N कर दी, मतलब हमने उल्टी रख दी इसे। ठीक है, अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे भी S ध्रुव है तो यहाँ पे भी S ध्रुव है, तो जब समान ध्रुव होंगे तो इनके बीच बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब दो चुंबक होंगी, एक दोनों चुंबक का ध्रुव क्या होगा, यहाँ पे भी S होगा, इधर भी S होगा, तो ये क्या होगी, चुंबक दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये मतलब चिपकेंगे नहीं, ये दूर भागेंगे। और इसी टाइप से तो इनके बीच कौन सा बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा। जब समान ध्रुव होगा तो इनके बीच बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पे N हुआ और यहाँ पे S हुआ, ठीक है, यहाँ पे S, जे एक चुंबक ले ली और एक चुंबक ये है, यहाँ पे N ले लिए, तो इनका इधर का ध्रुव चेंज है और इधर का भी ध्रुव चेंज है, यहाँ पे N है और यहाँ पे S है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों के ध्रुव क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत ध्रुव होंगे तो ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जब समान ध्रुव होंगे तो ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो समझ गए आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बहुत ही इजी वे में हमने आपको समझाया। तो आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ये कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर में ये जब पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं तथा इसके गुणों को समझाइए, तो ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में जब पूछा जाता है, इसके खाली गुण पूछ लेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर में जब पूछा जाए तो दोनों चीजें पूछी जाएंगी, 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो सिर्फ गुण पूछे जाएंगे। अब चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में
उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। ये क्या है? चुंबक है और इसके क्या है? ध्रुव N व S है। ये कुछ इस टाइप से होता है इसका डायग्राम। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे इस टाइप से ये क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम चुंबकीय बल रेखाएं का कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ये जो निकल रही है ये क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है। और ये कैसी होती? काल्पनिक रेखाएं होती है। ये सिर्फ हमने कल्पना की है। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो या तो आप ये लिख सकते हैं वे रेखाएं जो चुंबक की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी इजी भी है और आसान भी है। वे रेखाएं जो चुंबक की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुण आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गुण है ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तीसरा गुण है ये रेखाएं ध्रुवों पर पास पास तथा बीच में दूर दूर होती हैं। इसी कारण चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो रेखाएं होती है ध्रुवों पर पास तथा बीच में दूर दूर होती है। जैसे ये चुंबक होती है N व S, यहाँ पे दूरी होती है, पर जब ये रेखा जब ध्रुवों पर पास होती है तथा बीच में दूर दूर होती है, इसी कारण चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये तीन इसके गुण है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं और इसके गुण, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी चालक में, जो कोई चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तब इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। या तो आपसे बाएं हाथ का नियम पूछ लिया जाएगा या तो दाएं हाथ का नियम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाएं हाथ का नियम। इसका 3D इमेज हम यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार, बाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। ठीक है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो 3D इमेज में आप देख सकते हैं कि जो अंगूठा है वो क्या कर रहा है? अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और जो इसके पास वाली उंगली है वो क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसका इमेज कुछ इस टाइप से हो सकता है।
तो फिलहाल हमने 3D इमेज तो नहीं बनाया। ये क्या है, ये अंगूठा है, तो अंगूठा क्या कर रहा है, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और उसके पास वाली उंगली किसको कर रही है प्रदर्शित, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और ये क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, ये क्या होंगी, तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो यही क्या है, बाएं हाथ का नियम है। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कुछ नहीं, उसमें बाएं हाथ का तो बाएं हाथ का नियम लगेगा, इसमें दाएं हाथ का सेम है प्रोसेस। क्या लिखा है, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे को और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तब जो अंगूठा होगा वो बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें अंगूठा जो था वो किसको कर रहा था, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था, और इसमें अंगूठा क्या है, बेग की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था। बस इसमें यही है, बाएं हाथ में क्या था, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था अंगूठा, और दाएं हाथ में बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो हम इसमें भी आपको 3D इमेज लगा देंगे स्क्रीन पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसमें आप देख सकते हैं, जो दाएं हाथ में अंगूठा है उसमें किसकी, बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और उसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम बहुत ही इजी है, बस कुछ नहीं करना है, सेम है परिभाषा, बस क्या लिखना है, यदि हम अपने बाएं हाथ या दाएं हाथ के अंगूठों को इस प्रकार फैलाएं, उसके पास वाली उंगली एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तब अंगूठा बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और बाएं हाथ में तब अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो दाएं और बाएं में क्या है, फर्क है, सिर्फ अंगूठा, दाएं हाथ में अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और बाएं हाथ में अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और बाकी सेम है, सेम परिभाषा, सेम डायग्राम। ठीक है, बस खाली आपको अंगूठा चेंज कर देना है, बाकी 3D इमेज हम लगा देंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वो आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल में भी आप बना सकते हैं, जिसमें आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप या तो दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम बनाकर ले जा सकते हैं, या दोनों ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने इमेजिन करके कुछ इस टाइप से बना दिए। तो जब बाएं हाथ का था तो इस टाइप से था, दाएं हाथ का है तो इस टाइप से। तो ये अंगूठा जो होगा बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा, उसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये था आपका कुछ चुंबक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। ये वीडियो आपका पार्ट 1 रहेगा। अगले पार्ट 2 में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे डेरिवेशन वगैरह कुछ रह गए इस चैप्टर को, वो हम अगले पार्ट 2 में आपके कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हमने आपके जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिए। अब इसमें अगर बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ये दोनों नियम आपको तैयार कर लेना है। और क्या, और इसमें आपको चुंबकीय बल रेखाएं और इसके गुण जरूर पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में गुण 101% पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा इसके गुण आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%, ये 1 या 2 नंबर में इसकी परिभाषा आती ही आती है। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम चुंबक या प्राकृतिक चुंबक आपसे पूछ सकता है, बट ज्यादा ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। 4 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, जो आज के इस वीडियो में हमने आपको करवाए थे। ठीक है, कौन कौन से, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण, दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, अगला पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी फिजिक्स की हमने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसमें हमने फिजिक्स के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन आपको उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, तो जाकर वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।